अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन बजट प्लानर। ये हमारे पास CS519 का एक प्रोजेक्ट है। जो मेन फंक्शनलिटीज़ हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। दो यूज़र हमारे पास कितने बनेंगे, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को देखने के लिए हमें उसके यूज़र्स को देखना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास दो यूज़र होंगे, एक तो सिंपल यूज़र और दूसरा हमारे पास एडमिन होगा। वैसे एडमिन बनाने की यहाँ पे कोई तुक बनती नहीं है, जो टीचर ने हमें यहाँ पे कहा हुआ है कि अप्रूव्ड बाय एडमिन, कोई एडमिन का काम भी यहाँ पे कुछ नहीं है। सबसे पहले यूज़र आएगा, रजिस्टर करेगा। जब रजिस्टर करेगा तो उसका स्टेटस हमारे पास पेंडिंग में चला जाएगा। एडमिन फिर जाएगा, लॉगिन करेगा और वो इसको अप्रूव करेगा। उसके बाद यूज़र जाएगा, उस बजट्स को ऐड करेगा, एक्सपेंसेस को ऐड करेगा, स्टेटस देखेगा अपने बजट का और एक्सपेंसेस का। इसके बाद सेविंग्स जितनी भी उसकी बाकी बचेंगी वो यूज़र वहाँ जाके देखेगा। मैंने आपको कोड दिया होगा, आपने उस कोड को, एक वीडियो का लिंक भी दिया होगा कि किस तरह से आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और htdocs वाले फोल्डर के अंदर इसको डालना है। अभी के लिए हमने इसको पहले से ही डाला हुआ है। तो आपने किसी ब्राउज़र के ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश और जो आपके फ़ोल्डर का नेम हो आपने वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे फ़ोल्डर का नेम है बजट, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसकी बैकग्राउंड की पिक्चर्स चाहें तो चेंज कर दे, नहीं चाहते तो फिर वैसे ही रहने दें आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फ्रंट पेज आ गया। सबसे पहले आपने रजिस्टर करवाना है किसी यूज़र को, फिर जाके उसको लॉगिन करवाना है। सबसे पहले हमने रजिस्टर करवाना है, तो यहाँ पे किसी यूज़र को रजिस्टर करवा लेते हैं। मैं लिखता हूँ जी नासिर 1234, ठीक है। और फ़ोन नंबर यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। आपने देखना है कि फ़ोन नंबर पहले से डेटाबेस में हमारे पास जो है वो ना लिया हुआ। तो यहाँ पे नासिर 1234 ये हमारे पास मेल आ गया। इसका पासवर्ड हम 1234 रखते हैं या फिर 123। एज हमेशा आपने 18 से ऊपर लेनी है, तो फिर यहाँ पे 25 रख लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास रजिस्टर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन नहीं होगा। हमारे पास एक एरर मैसेज आएगा कि सबसे पहले आप जाएँ एडमिन को रिक्वेस्ट करें कि वो आपके अकाउंट को अप्रूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास एक एरर मैसेज आ गया। इसके लिए सबसे पहले हमने एडमिन को लॉगिन करवाना होगा। इसका हमारे पास यूज़र नेम भी एडमिन है और पासवर्ड भी हमारे पास एडमिन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एडमिन टोटल यूज़र्स को देख सकता है, टोटल कैटेगरीज़ को देख सकता है। यहाँ पे व्यू यूज़र्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो एडमिन उनके स्टेटस वगैरह को भी अपडेट कर सकता है। आपके पास अगर ये एरर आए तो आपने एक चीज़ करनी है, यहाँ से आपने कोड के अंदर जाना है, एडमिन वाले फोल्डर के अंदर जाना है, एडमिन अंडरस्कोर होम यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। क्योंकि एडमिन पैनल का इतना काम बनता नहीं था तो मैंने उसमें एरर वगैरह कुछ चेक नहीं किया था। ये टोटल गिफ्ट कार्ड से नीचे का सारा आपने कोड यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। ये दो डिव आपने रख लेने हैं। इसको आप सेव करेंगे, फिर आप जाके वहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल यूज़र्स आ जाएंगे, टोटल कैटेगरीज़ कितनी एडमिन ने ऐड की हुई हैं वो आ जाएंगी। एडमिन चाहे तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है, व्यू यूज़र्स और जितने भी यूज़र होंगे उनका स्टेटस को अपडेट कर सकता है। यहाँ पे पेंडिंग है, एडमिन चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकता है या फिर इसका स्टेटस को अप्रूव कर सकता है। जब ये इसके स्टेटस को अप्रूव करेगा तब जाके हमारा जो यूज़र होगा वो लॉगिन हो सकेगा, अदरवाइज़ एडमिन की परमिशन के बगैर हमारा यूज़र लॉगिन नहीं हो सकेगा। एडमिन चाहे तो कैटेगरीज़ को भी ऐड कर सकता है। अगर वैसे तो ये है कि कैटेगरीज़ हमने यूज़र से ऐड करवानी है, ठीक है। हमने यूज़र को लॉगिन करवाना है, ये हमारे पास मेल था उसका और ये 123 उसका पासवर्ड था, ठीक है। जब हम इसको लॉगिन करवाते हैं तो हमारे पास यूज़र का डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड पे हमने बजट की अमाउंट कितनी है वो यहाँ पे दिखाई हुई है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे सर ने हमें कहा था, अभी ये ज़ीरो है तो यहाँ पे ये टोटल अमाउंट या टोटल सेव्ड अमाउंट हमारे पास ज़ीरो है। यूज़र चाहे तो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। यूज़र सबसे पहले बजट को यहाँ पे ऐड करेगा। बजट का नेम हमारे पास क्या होगा कि फ़र्ज़ करें कि हम फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। बजट की अमाउंट हमारे पास कितनी होगी, 25,000 है। किस महीने हमने जाना है, हमने मई के अंदर जाना है। ईयर कौन सा होगा, 2023। ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा बजट ऐड हो जाएगा। व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं यहाँ पे हम व्यू कर सकते हैं। इसी तरह हम इन चीज़ों को एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद ऐड एक्सपेंसेस का हमारे पास आ जाता है। अब हमने सेलेक्ट करना है कि किस बजट में से हमने एक्सपेंस करना है, ठीक है। फैमिली ट्रिप है तो हम फैमिली ट्रिप को ही सिलेक्ट करते हैं। इसकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैटेगरी को ऐड करते हैं, ये है ट्रिप की कैटेगरी। ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐड हो जाएगी। व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कैटेगरीज़ हमारी व्यू हो जाएंगी। अब आप कह रहे हैं होंगे या सोच रहे होंगे कि कैटेगरीज़ हमारी कहाँ से आ गई,
تو یہاں پہ ٹیچر نے ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی کیٹیگریز کے لحاظ سے ایڈ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا جو ایکسپنسز ہے یہاں پہ پھر وہ ایڈ ایکسپنس پہ جائے گا، فیملی ٹرپ ہے ہمارا تو سلیکٹ کرے گا کیٹیگری ٹرپس کے لحاظ سے، ایکسپنس کی اماؤنٹ کتنی ہے کہ ہم نے پہلے دن کتنی خرچ کی ہے، ہم نے 12,000 پہلے دن کھا لیے ہیں، ڈیٹ کیا تھی ہمارے پاس 5واں مہینہ تھا، تو یہاں سے آپ نے مئی یا پھر کوئی بھی سلیکٹ کر لینا ہے، مئی کی 25 تھی، ڈسکرپشن یعنی ہم نے کیا کیا کھایا ہے، تو ابھی میں کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا فیملی بجٹ کا جو بھی ہے آپ نے لکھ دینا ہے یہاں پہ ایڈ ایکسپنس پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایڈ ہو جائے گا، ویو پہ کلک کریں گے تو آپ ویو بھی کر سکتے ہیں کہ کس مہینے آپ نے اس کو ٹرپ کو یا پھر بجٹ کو ویو کیا تھا یا پھر کس مہینے اس کو خرچ کیا تھا، پھر جب آپ ہوم پیج پہ آ جائیں گے تو آپ کے پاس یہ چیز آ جائے گی کہ ٹوٹل بجٹ آپ کے پاس کتنا تھا جی 25,000، آپ نے ایکسپنس کتنا کیا 12,000 کا، آپ کے پاس جو ٹوٹل سیوڈ اماؤنٹ ہے وہ کتنی ہے 13,000، ٹھیک ہے نا، یعنی ٹوٹل بجٹ میں سے ٹوٹل ایکسپنسز کو یہ کیا کر رہا ہے ڈیلیٹ کر رہا ہے۔ تو اتنا سا آپ کا پروجیکٹ تھا، یہ تھی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، تھینک یو، اللہ حافظ۔